सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज़ रुद्र खुल्लर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है एक हॉरर स्टोरी पर, जो स्टोरी मेरी ही है, मतलब खुद की है, जो हमारे साथ हुआ। तो आज मैं वो शेयर करूँगा। तो थोड़ा माहौल बना देते वैसा सा म्यूज़िक। तो गाइज़, ये बात है लॉकडाउन की, जब मैं और मेरे दो दोस्त थे, जो अब मेरे दोस्त हैं भी और नहीं भी, मतलब हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी, तो अलग वीडियोस बनाते हैं, मैं अब अलग वीडियोस बनाता हूँ। उस टाइम पे अंकित और मैं हुआ करते थे, हम घूमते रहते थे, मतलब कि जैसे लॉकडाउन था तो उस टाइम पे हम काफ़ी दिन तक मिले नहीं थे। वो अपने घर थे, मैं अपने घर था उस टाइम पर। तो उन्होंने का मन था मेरे से मिलने का। एक दिन वो आए रात में मेरे से मिलने। तो उस टाइम हो रहा होगा 9 साढ़े 9 बजे का टाइम। तो वो मिलने आए, उन्होंने बोला चलो घूमते हैं। हम घूमने वूमने लग गए। हम मैं ये जो जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह थोड़ी इस साइड की थी कि मतलब यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, जहाँ पे एक्सीडेंट्स और सुसाइड वगैरह होती रहती है। तो यहाँ पे मतलब ये जगह बहुत स्कैरी है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं ऊपरी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेकार है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस वजह से हम दूसरी रोड की साइड पे घूमते थे, जहाँ पे एक पार्क था जिसका नाम त्यागराज पार्क था। और वो काफ़ी टाइम से मतलब वैसा सही था कि वो पार्क बस नाम का पार्क था, वो पूरा खंडर हो रखा था उस टाइम पर। तो हम वहाँ बैठा करते थे, लेकिन हमने कभी उस पार्क में नहीं गए क्योंकि हमें पता था टाइम ज़्यादा हो जाता रात का। तो हम रोड पर ही घूमते रहते थे वहीं पे। तो 8-10 दिन हम ऐसे ही घूमे लॉकडाउन में। तो उसके बाद थोड़े दिन बाद ही मतलब ऐसा हुआ कि वो विक्की था, विक्की के ना घर पे मेहमान आ रखे थे, जिस वजह से वो काफ़ी देर तक आया नहीं। मैं 9 साढ़े 9 बजे तक वेट किया मैंने, वो आया नहीं। तो मेरे को लगा आज नहीं घूमेंगे हम सारे। फिर वो आया रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब आएगा नहीं, मतलब मैं सोने ही जा रहा था, इतने में वो आ गया। और वो मेरी खिड़की के बाहर ही था जस्ट, कि उसने बोला आ जा। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर उस टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे रखे थे। तो अंकित और वो लोग ना उस टाइम पे हुक्का पीते थे। तो हुक्का पीने की वजह से उन्होंने बोला यार रोड पे चलते चलते तो पी नहीं सकते। तो इस वजह से उन्हों के मन में ये आया कि पार्क में बैठते हैं। हम पार्क में बैठे काफ़ी देर तक, और थोड़ी देर मतलब ये मान लो 5 या 10 मिनट बैठे होंगे। उसके बाद ही क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक चिड़िया सी थी पेड़ पर। वो इतनी तेज तेज चिल्लाने लग गई जैसे मानो वो हमें ये बोल रही है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत बैठो, मतलब इस पार्क में मत घूमो, और यहाँ से चले जाओ। हम मेरे मन में तो यही आ रहा था कि ये हमें वो दे रही है सजेशन कि यहाँ से चल जाओ, क्योंकि वो वहाँ का माहौल ही ऐसा था, साइड में खंडर, रेलवे ट्रैक और इतनी सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे तो होगा ही। इस वजह से, और वहाँ की कहानियाँ भी सुनी हैं, तो इस वजह से मेरे को लगा कि चलो वहाँ से चलते हैं। लेकिन वो लोग हुक्का तैयार कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला पीना है तो बैठ ही जाते हैं। फिर थोड़ी देर हम बैठे, काफ़ी देर तक मतलब बैठे रहे बैठे रहे। तो वहाँ पे अचानक से ही क्या हुआ, मैं, विक्की और वो थे। तो जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था, मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये थी वो जगह जिस पे मैं बैठा हुआ था। और मैं काफ़ी देर तक मतलब जैसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे हमारे पास कोई नेगेटिव एनर्जी है। मतलब हम 3 जने थे, हमारे साथ कोई चौथा बंदा भी है जो हमारे आइड साइड इधर उधर जा रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ से निकल रहा, कोई वहाँ से निकल रहा, कोई बच्चा सा है और वो इधर उधर से निकल रहा। हम बैठे हुए थे वहीं पे, जो आपने फोटो में फ्लोर देखा था उसके ऊपर बैठे हुए। हुक्का अंकित हुक्का सेट कर रहा था। फिर इतने में ही जैसे ही अंकित ने हुक्का सेट किया और जैसे ही मतलब तैयार किया और पीने लगा ना, इतने में ही एक औरत की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। अब आवाज़ आई, अंकित ने मेरी तरफ देखा, मैंने अंकित की तरफ देखा। मैंने बोला कि क्या करना है फिर आगे। तो विक्की और मैंने भी बोला कि चलो फिर चलते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। तो हम यहाँ से जाने ही वाले थे थोड़ी देर बाद। तो हम मतलब हुक्का हुक्का लिया और हम चले गए वापस घर। फिर 3-4 दिन बाद हम ऐसे ही घूम घाम कर आए। उसके बाद हमारे मन में एक होता है ना, जब हम छोटे होते तो हमारी गांड में एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं कीड़ा। तो वो तो था ही, हमारे मन में आया कि हमें जाना चाहिए फिर से उस पार्क में, वहीं बैठेंगे। तो वहाँ उस पार्क में गए। अब बात ही हुई, यहाँ से थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो गई कि मतलब हम उस पार्क में गए, हम बड़ी देर तक बैठे रहे। फिर एक दिन यही हुआ कि मतलब जिस दिन हम बैठे थे उस दिन इतना वो नहीं था, लेकिन ना चिड़िया की आवाज़ थी, बस ये था कि हाँ एक बार ही चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने उस पर इग्नोर नहीं किया, हम पिए, हम घर चले गए वापस से। वापस घर जाने के बाद हमने काफ़ी देर तक ये सोचा कि यार इस बार तो कुछ हुआ नहीं है, हमें लग रहा था पिछली बार वहम होगा। तो
रात में ही हमें एक सपना आता है, मतलब विक्की को भी सपना आता है, अंकित को भी सपना आता है और मेरे को भी सपना आता है कि हम उसी पार्क में बैठे हुए और हुक्का पी रहे हैं, और वो कोई औरत है जो आके ये बोल रही है कि उस पार्क में मत आया करो। ये चीज़ तीनों के सपने में आई थी। तो हम तीनों ने अगले दिन मिले थे, लेकिन हम तीनों ने एक दूसरे को बोला नहीं, क्योंकि ये बात बढ़े ना, कि फिर क्योंकि दोस्तों में ये होता है ना कि अगर हम मिले तो फिर यही हुआ कि अब तू तो चूतिया बना रहा, तू तो ये कर रहा, तू तो वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक दूसरे को खिलसाते कि तू फट्टू है ये वो। तो इस चक्कर में हम तीनों ने एक दूसरे को ये वाली बात बताई नहीं। फिर हम तीनों ने बोला कि चलो आज भी बैठते, हवाबाजी तो करनी थी, वो होता है ना कीड़ा, तुम्हें पता ही है। तो हमने काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर अगले उसी रात में ये हुआ कि हमें जस्ट थोड़ी दूर थे, मतलब कि हम यहाँ मैं अंकित और विक्की, मतलब यूँ करके सर्कल में बैठे हुए, हुक्का बीच में पड़ा हुआ था। तो मैंने पीछे से चिड़िया देखी, चिड़िया फिर चिल्लाने लग गई, बहुत तेज चिल्ला रही, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत, मतलब ये मान लो कि हमारे, मतलब चिड़िया से ही डर गए थे यार, कुछ और तो छोड़ो, मैं बता भी नहीं पा रही, ऐसी वहाँ की सिचुएशन हो रखी थी उस टाइम पे। तो मैं काफ़ी देर तक बैठे रहे। तो थोड़ी देर बाद ही एक औरत आई, मतलब लाल कपड़े में, हमसे बहुत दूर थी, उसने घूंघट वूंघट सा ओढ़ रखा था लाल कलर का। वो वहाँ सामने मतलब हमसे थोड़ी दूर थी, और वो हमारी तरफ क्लोज आ रही है धीरे धीरे। मैंने अंकित की तरफ देखा, अंकित ने विक्की की तरफ देखा। तो हम तीनों की ऐसी दोस्ती है ना कि हम मतलब आँखों से समझ जाते थे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। कि मतलब होता नहीं है एक वो कोड वर्ड होता है जो आँखों में मतलब काफ़ी चीज़ होती है, हर दोस्त के अलग कोड वर्ड होते हैं कि बस यहाँ से कटना है, निकलना है। तो मैंने उन्हें इशारा करा, इतने में ही क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा दूर थी, हम पास आए, पता भी नहीं लगा कि वो कब अचानक से हमारे थोड़ी करीब आ गई थी, हमें पता भी नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने, विक्की ने और अंकित ने, बस यही था कि हमें निकलना था उस पार्क से, क्योंकि हमें लग रहा कि हमें यही था कि यार पार्क का जो गेट था वो बहुत दूर है, वहाँ तक जाते जाते मेरे मन में तो यही था कि हमारा काम ना हो जाए। तो इस चक्कर में हम बड़ी देर तक बैठे रहे। हाँ, वो औरत आई, मतलब थोड़ी करीब थी। तो मैंने अंकित विक्की को बोला कि हम यहाँ से ठस्से में निकलेंगे। इस टाइम पे मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, वो तो तुम्हें पता ही है कौन आएंगे। तो बस उन्हों का ही मन में एक ही बात आई, और उसके बाद ही मैंने वो फुल गालियाँ देनी चालू कर दी, मतलब कि ऐसा करने चालू कर दिया था कि गालियाँ वालियाँ दे रहा था। मतलब मैंने बड़ों से सुना है कि अगर भूत वूत का गाली वाली दो ना तो वो निकल जाते हैं हमारे पास नहीं आते। वो फुल गालियाँ दे रहा है कि तेरी माँ चोट दूँ अगर कोई मेरे पास आया ये वो। हम जस्ट वहाँ से पार्क से निकलने ही वाले थे कि मैंने एकदम से पैर रखा, एक बाउंड्री सी बनी हुई थी, उसके अंदर पाइपलाइन थी, मैंने पाइपलाइन के ऊपर पैर भी नहीं रखा, मैंने रखा बाउंड्री पे। वो पाइपलाइन, मतलब वो पाइप सा था लोहे का, वो फट गया, बॉल यूँ एकदम से निकला, हम यूँ करके भग के गए। और जैसे ही हम गेट के बाहर गए, गेट के बाहर ही एक वो गेट था, वो लोहे का था, और हमारे घर जैसा भी नहीं था कि जैसे मैं बोलूँ कि घर का गेट था तो वो जल्दी से बंद हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो वो एकदम से गेट भी भम बंद हुआ, मैं बाहर निकला, ठीक है। फिर मैं अपने घर की तरफ जाने वाला था, मेरा विक्की और का घर दूर था और वो पैदल आते थे। तो मैंने बोला नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। तो उसके बाद उन्होंने बोला यार हाँ हमें छोड़ दे। मैंने एक दोस्त को और कॉल करा, फिर हम एक स्कूटी में 4 बंदे गए थे ताकि मैं वहाँ से अकेला ना आऊँ। फिर वहाँ से जैसे ही अकेला आने वाला था तो मैंने उन्हें गया, छोड़ा वोड़ा आराम से ईजीली, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। आते वक्त एक आंटी, एक बच्चा, और मतलब 2 आंटियाँ थी, एक बच्चा था। तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि ये तो वो है, मतलब समझ गए होंगे कि ये रात में औरत वो होगी। तो मैंने बोला हाँ हो सकता है, लेकिन चल क्या पता नहीं हो। तो मतलब वो फ्रैंक सा था ना, पागल सा था, मतलब मज़े लेने वाला लड़का था, तो वो ऐसे ही बोलता था। तो इस वजह से वो चला गया। मतलब हम स्कूटी पे जा रहे, फिर मैं घर गया, मेरा ध्यान ना वहाँ पार्क वाली बात पे गया, ना मेरी किसी भी बात पे ध्यान नहीं गया। लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि उस आंटी ने भी, जब हम लास्ट में आए, उस आंटी ने भी वही सूट पहन रखा था जो उस औरत ने पहन रखा था, और वो मेरी तरफ देख रही थी, मेरे दोस्त की तरफ भी नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं स्कूटी चला रहा था। मेरे को पहले लगा कि वो आंटी वैसी होगी, मतलब थोड़ी सी, मतलब था, उन्हें देख के लग रहा था, लेकिन जैसे ही जा रहा, लेकिन वो आंटी वही थी पार्क वाली जो वहाँ नहीं थी। मतलब मैं बता भी नहीं पा रहा यार, ये सीन हुआ था मेरे साथ। तो फिर
फिर मैंने अगले दिन से मतलब सब कुछ भूल गया। मतलब थोड़े दिन बाद मतलब हम वहाँ उस पार्क में फिर कभी नहीं जाते थे। मतलब ये मान लो गाइस कि बहुत उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा पसीने पसीने से हो गया था मैं, कि फिर भी मैंने घर वर छोड़ा सबको, और फिर उसके बाद वापस आया, और आते हुए वन टिप दिखी। फिर उसके बाद वो मैं चला गया था अपने घर पे, मेरा दोस्त भी चला गया, हमने स्कूटी खड़ी करी, और फिर लास्ट में मैं बजरंगबली का नाम लेकर सो गया था। फिर उसके बाद सुबह उठा, फिर सब नॉर्मल था। मतलब बहुत ज़्यादा ही वैसे सिचुएशन हो गई थी कि डर लग रहा था। मगर मैंने बोला अब तो जाना नहीं, फिर आज के बाद हम कभी उस पार्क में रात में गए ही नहीं। बहुत ख़तरनाक पार्क था वो। तो यहीं वीडियो का एंड करते हैं। लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।